हेलो दोस्तों, ज़रा अपने 17-18 साल वाली बात थोड़ा सा याद कीजिए। उस टाइम पर जब हमारे पास बाइक नहीं होता है और हमारे सारे दोस्तों के पास बाइक होता है, हम जाके घर में ज़िद्दी करते हैं बाइक लेने के लिए, लेकिन हमारे पापा मना कर देते हैं। उस टाइम पर हमारा जो दिल का हालत होता है, क्या होता है, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ज़िद्दी करते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप दो तरह से ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपके पापा आपको बाइक क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वो नहीं देना चाहते? ऐसा कौन पिता होता है जो अपने बच्चों को खुश नहीं देखना चाहता? वो बिल्कुल खुश देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सीन ये होता है कि आपके पापा को डर लगता है कि कहीं आप बाइक संभाल नहीं पाओगे तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वो आपको देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और थोड़े बड़े हो जाएं या फिर अच्छे से कभी चलाना जब आपको आ जाए तब वो आपको बाइक देना चाहेंगे। और अगर कभी आपको वो देखते हैं चलाते हुए या फिर अच्छे से बाइक को संभालते हुए, तो वो ज़रूर खुद ब खुद आपको बाइक ला के दे देंगे, क्योंकि उनके मन में जो डर था वो निकल चुका है। तो दोस्तों, यही चीज़ आपको यूनिवर्स के साथ भी समझना होता है। जब आप कोई भी चीज़ चाहते हैं, मांगते हैं, उस टाइम पर जब वो हमें नहीं मिलता है, हम बहुत सारे टेक्निक्स के पीछे पड़े रहते हैं, एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करते हैं और हम उन चीज़ों को मांगते रहते हैं। और जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, यूनिवर्स हमें नहीं दे रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता, ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता। बहुत सारे कंप्लेन हमारे मन में आ जाती है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को थोड़े अपने पिता के नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, आप मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे? जैसे कि हमने उस बाइक की एग्जांपल दी थी। आपको बाइक तो दे दिया जाएगा, आपको कार तो दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरह से चलाना नहीं सीखा है तो किसका लॉस होने वाला है? आप ही का लॉस होने वाला है। और जब आप ही का लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा बुरा किसको लगेगा? आप ही के पिता को लगेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए। वैसे ही हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं दोस्तों। जब हम कोई भी चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम यूनिवर्स को कंप्लेन करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पर हमें कंप्लेन ना करके हमें अलाइनमेंट में आना ज़रूरी होता है। अलाइनमेंट में आना, इसका मतलब ये है कि हम खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर ले उस चीज़ के लिए। और हम उस चीज़ के लिए खुद को पूरी तरह से कैसे प्रिपेयर करेंगे? जब हम उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे, जब हमें उस चीज़ की और चाह नहीं होगी, हम लैक नहीं फील करेंगे, तभी हम उस वाइब्रेशन में, उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे और तब हम पूरी तरह से अलाइंड हो जाएंगे। यही बोल रहे हैं हमें अब्राहम हिक्स जी। उनके जो किताब है आस्क एंड इट इज़ गिवन, ये टोटल किताब अलाइनमेंट की, हम अपने अंदर अलाइनमेंट कैसे लाएं, उसी के बारे में ही ये पूरा किताब लिखा हुआ है दोस्तों। ये किताब में जितने भी टेक्निक्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे टेक्निक्स अपने इमोशनल सेट पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से अपना इनर वर्क करें, इसकी वजह से ये टेक्निक्स दिए गए हैं। बहुत सारे टेक्निक्स दिए गए हैं, लेकिन उस सारे टेक्निक के पीछे एक ही वजह ये है कि आप सरेंडर कर दें अपने रिज़ल्ट को, आप अपने परम पिता पर भरोसा रखें और अपने आप को तैयार करें। देखिए दोस्तों, हम हमेशा अपनी एनर्जी को वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें लगाना नहीं चाहिए। यानी कि हमें बाइक कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये किसका टेंशन है? आपके पापा का। वो कैसे ला के देंगे, कब ला के देंगे, ये उनके काम है। लेकिन आपका काम क्या है? बाइक चलाना अच्छे से सीखना, कार चलाना अच्छे से सीखना, कार को मेंटेन करना अच्छे से सीखना, उसके इंश्योरेंस कैसे बनवाते हैं, क्या किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारी बातें जानना है ना। यानी कि कार आने के बाद आप जिस तरह से कार को मेंटेन करेंगे, कार को चलाएंगे, कार को कुछ खरोच आ जाता है तो उसको कैसे संभालेंगे, जब वो सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है तब आप वो कार वाली वाइब्स में आ जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम कोई भी चीज़ मांग रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें हमेशा इसमें हमारा एनर्जी को लगाना है कि हम अपने आप को किस तरह से तैयार कर रहे हैं। जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, यूनिवर्स खुद ब खुद वो सारी चीज़ ला देता है। इनफैक्ट हम जिस टाइम पर हम जो भी चीज़ें मांगते हैं वो ऑलरेडी हमें दे दिया जाता है। जिस टाइम आप एक
विश बोलते हैं आपके पापा को कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, तो उसी वक्त आपके पापा पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वो कार बुक भी कर देते हैं, है ना। लेकिन वो ला के तभी ना देंगे जब आप कार चलाना सीखें, जब आप कार को मेंटेन करना सीखें। हमारे साथ यही होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। यूनिवर्स को कंप्लेन ना करें, यूनिवर्सल लॉ के ऊपर डाउट ना करें, अपने ऊपर डाउट ना करें, और हमेशा यूनिवर्स के ऊपर इत्मीनान रखिए, अपने परम पिता के ऊपर विश्वास रखिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी विश आपकी है, वो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन आपका काम ये है कि आप अपने आप को तैयार करें उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस वाइब्स में अपने आप को आप ले जाएं। वही होता है स्पिरिचुअलिटी, वही होता है स्पिरिचुअल एसेंशन। यही इसी में ही हम सीखते हैं कि हम किस तरह से अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकले, किस तरह से हम अपने अंदर विश्वास को लाएं, फेथ को लाएं, हम और ज़्यादा अपने ऊपर काम करें। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करें, अपने थॉट को सही बनाएं, अपने अंदर वाइब्रेशन को बढ़ाएं। इसी कारण जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है वो हमें जल्दी से नहीं मिलती है। इसीलिए आप अगर किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं तो परेशानी में अपनी एनर्जी को ख़त्म ना कीजिए। आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाइए, अपने इनर वर्क में अपनी एनर्जी लगाइए, अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में एनर्जी लगाइए। देखिए, अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, सही में अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में आस्क एंड इट इज़ गिवन वाला बुक ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पर आपके इमोशनल सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे टेक्निक्स अब्राहम हिक्स जी ने दिए हैं। तो आप उस किताब की मदद लेके आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, या फिर उस किताब की मदद लेने के बाद भी, या फिर मेरे वीडियोस देखने के बाद भी अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर आपको एक कोचिंग की ज़रूरत है, कोई फ्रेंड की ज़रूरत है जो कि आपको 30 दिन तक उसकी निगरानी में रखें और आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करवाएं, अगर आप ऐसा कुछ हेल्प चाहते हैं तो मेरे साथ कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो इस शुभकामना के साथ मिलते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने वाइब्रेशन के ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क पे ज़रूर ध्यान दीजिए, और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। धन्यवाद। I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes.